सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है क्लास 10th का थ्योरम पाइथागोरस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम स्टेट बोर्ड हिमाचल बोर्ड की बात करें तो पिछले 20 सालों में आप किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, शायद ही कोई ऐसा ईयर हो जब ये थ्योरम हमारे पास ना आई हो, राइट। बट ये थ्योरम पेपर में आती कैसे, सीबीएसई में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी सीबीएसई के पेपर है 1.5-2 महीने बाद, कर लो स्टार्ट, देख लो और तैयारी करो ढंग से इसकी। और ये क्वेश्चन आपके पास आता है सिर्फ स्टेटमेंट में, राइट। कोई भी आपको ये दूसरे तरीके से, दूसरा जो वे होगा वो बहुत सिंपल वे हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको उस सिंपल वे में इस क्वेश्चन को नहीं देगा। अब इसका सिंपल वे क्या आ जाएगा, अगर ये पूछा जाए तो किस तरीके से सिंपल वे में पूछा जाएगा, वो सिंपल क्वेश्चन लिख देंगे, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बट वहां पे क्या होगा, वहां पे जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सीबीएसई में या जो आपको स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये स्टेटमेंट आपके पास ऑलरेडी गिवन होती है। देखो बेटा, बाकी टीचर्स जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके वीडियोस आप 1.5x या 2x पे करके देखते हो, मेरी तो वैसे ही स्पीड तेज है, ठीक है। तो मेरी वीडियोस को 1.5 और 2x पे करके देखने की जरूरत नहीं है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वैसे भी बहुत फास्ट चलने वाला है, ठीक है। तो इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हमारे पास क्या है, देखो ऑलरेडी ये क्या बता रहा है कि हमारे पास क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। क्या बता रहा है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो अगर हम सिंपली देखें तो हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, दैट ट्राइंगल एबीसी, राइट, ट्राइंगल एबीसी, राइट, जिसमें राइट एंगल आप ले लो एट बी, ठीक है। तो गिवन में देखो स्टार्ट करते हैं, देखो हम गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हमारे पास क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है, गिवन में हमारे पास है अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच राइट एंगल एट बी। हमारे पास गिवन में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जिसमें राइट एंगल कहां पे गिवन है, बी पे गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, नॉट प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो चीज हमें सिद्ध करनी होती है और प्रूफ उस चीज को सिद्ध करने के लिए जो हमें काम कर रहा होता है, दैट इज प्रूफ, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रूफ एंड प्रूफ, दो अलग अलग चीजें हैं। तो प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, राइट, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा, तो प्रूफ देते हैं। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा, और प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो प्रूफ में हम करेंगे ड्रॉ, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ कर देंगे एक परपेंडिकुलर, डॉटेड कर देना आप, ठीक है, और इसको आप P का नाम दे दो, राइट। तो हमने क्या किया, ड्रॉ BP परपेंडिकुलर टू AC, BP परपेंडिकुलर टू AC। अब जैसे ही हमने ये BP परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ किया, आप देखोगे आप अब इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है वो 3 है। सबसे पहला ट्राइंगल आपके पास क्या आ जाएगा, APB, दूसरा ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा CPB, राइट, या आप इसको PD जो भी मान लो, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी, और तीसरा ट्राइंगल हमारे पास है ABC, ठीक है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल APB। पहले देखो इसमें और पूरे ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकंड, और ये पूरा ट्राइंगल थर्ड फाइनल, राइट, जो हमारे पास ऑलरेडी पहले से था। तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्राइंगल है, पहले इसको और पूरे ट्राइंगल को लेंगे, उसके बाद दोबारा सेकंड ट्राइंगल और पूरे ट्राइंगल को, राइट। तो हमारे पास क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल APB, APB। अब क्योंकि हमारे पास देखो दोनों ही ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, 90-90 डिग्री के एंगल्स है, तो हम इनको सिमिलर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आएगा ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल APB,
ठीक है, तो अब हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी और वो सिमिलर है ट्राइंगल ए पी बी के। अब क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो किसमें होंगी, वो प्रोपोर्शन में होंगी। कौन सी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या, कि इस वाले ट्राइंगल का अगर हम बेस ले रहे हैं तो इसका भी हमें बेस करना पड़ेगा, इसका हाइपोटेन्यूज और इसका परपेंडिकुलर, तो इसका भी परपेंडिकुलर, राइट। तो हम चलते हैं, देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हम इसमें बेस देखते हैं क्या है, बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी। ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास देखो बेस क्या होता है, बेस हमारे पास वो लाइन होती है जिसपे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, इसकी ट्राइंगल ए बी सी की बात करें, तो इसमें जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो किस पे किया गया है, अगर हम इस साइड से मूव करते हैं तो ए बी पे किया गया है, और अगर हम इस साइड से मूव करते हैं तो बी सी पे किया गया है, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस, बेस क्या आ जाएगा, दैट इज ए बी, और ट्राइंगल ए पी बी का बेस क्या आ जाएगा, दैट इज ए पी, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ए पी इक्वल्स टू, ठीक है। दूसरा हमारे पास देखते हैं, अब हम आते हैं हाइपोटेनियस पे। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ट्राइंगल एबीसी का जो हाइपोटेनियस है दैट इज एसी, और ट्राइंगल एपीबी का जो हाइपोटेनियस है दैट इज एबी अगेन, तो ये हमारे पास एबी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कर देंगे और देखो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एपी डॉट एसी, मींस इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, राइट। सेकंड, अब सेम तरीका हम अपनाएंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल। देखो हमने फर्स्ट ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल कंडक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रायंगल को और अगेन पूरे ट्रायंगल को। तो हमारे पास सेकंड ट्रायंगल क्या है, दैट इज सी पी बी। तो सिमिलरली इन ट्रायंगल सी पी बी एंड ट्रायंगल अगेन ए बी सी, अगेन ए बी सी। तो अब हम देखते हैं जो हमारे पास सीपीबी है, तो ट्राइंगल सीपीबी में हमने सबसे पहले क्या किया था, बेस लिया था। तो हमारे पास सीपीबी में जो बेस है दैट इज सीपी अपॉन जो हमारे पास एबीसी है, इसमें बेस क्या हो जाएगा, इसमें इस बार बेस आ जाएगा बीसी, राइट, क्योंकि इस साइड से मूव करेंगे। अब ये वाला ट्राइंगल लिया तो इस साइड से मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखना। तो अगर हम यहां से इस साइड से कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सीपीबी का बेस ये आ गया, क्योंकि इस पे 90 डिग्री का ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया गया है। और अगर हम ट्राइंगल एबीसी पूरे की बात करते हैं तो हमारे पास जो बीसी है इस पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया गया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज बीसी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बीसी। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, अब हम कनेक्ट करेंगे दोनों का हाइपोटेनियस। तो देखो जो हमारे पास ट्राइंगल सीपीबी का हाइपोटेनियस है दैट इज सीबी, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की जो सबसे लंबी लाइन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है, राइट। तो इस वाले ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस है दैट इज बीसी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन एबीसी में सबसे लंबी लाइन कौन सी है, दैट इज एसी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एसी। अगेन सेम मेथड, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी इंटू सीपी, और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन सेकंड, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या आता है, दैट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जब आप एडिशन करते हो तो क्या होता है, जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, और जो इक्वल के राइट हैंड साइड होता है उसे राइट हैंड साइड हम ऐड करते हैं। तो अगला देखो हमारे पास क्या, दैट इज एसी एपी डॉट एसी मींस एपी मल्टीप्लाइड बाय एसी और प्लस एसी मल्टीप्लाइड बाय सीपी, राइट। तो देखो इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास एसी कॉमन आ जाएगा, तो हम एसी कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, दैट इज एपी प्लस सीपी, राइट। और आप देखोगे कि हमारे पास जो एपी है, एपी और सीपी, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज एसी, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एसी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एसी। तो हमारे पास एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर, और ये क्या है, दैट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हेंस
और इस तरीके से हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ होती है, जो कि है आपके पास PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके इसको फिर से चेक करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, ये पेपर में आता ही आता है, 110% आएगा ही आएगा, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।